आरओ एआरओ के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में, नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, मक्का में सफेद कली रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। मक्का में सफेद कली रोग जिंक की कमी से होता है। मक्का में जस्ता जिंक तत्व की कमी से सफेद कली रोग होता है। प्रश्न नंबर 2, एक उड़ने वाला स्तनपायी है। ऑप्शन ए जगुआर, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी पेलिकन, ऑप्शन डी चमगादड़। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी चमगादड़। चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी मम्मल है। स्तनधारी शब्द का अर्थ है स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स रखने वाले जंतु। इनसे उत्पन्न शिशु दुग्ध द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं तथा कुछ जलीय एवं वायुवीय भी होते हैं। व्हेल तथा समुद्री गायों को छोड़कर इस वर्ग के सभी जंतु चार पादों वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन ए व्हेल मछली, ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन डी ध्रुवीय भालू। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए व्हेल मछली। सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। यह मछली जलीय स्तनधारी दीर्घकाय ग्रीवाहीन शरीर, अगले पैर तैरने के लिए अनुकूलित, पिछला पैर एवं बाह्य कर्ण अनुपस्थित, त्वचा के नीचे बसा की एक मोटी परत होती है, इसे ब्लबर कहते हैं। यह ताप रोधक स्तर बनाता है। दांतों का अभाव रहता है या इनेमल रहित होता है। प्रश्न नंबर 4, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए स्पेंसर ने, ऑप्शन बी वालेस ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी एक्सले ने। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डार्विन ने। प्रश्न नंबर 5, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन बी तरलता बनाता है, ऑप्शन सी भोजन पाचन में सहायक है, ऑप्शन डी खड़े होने में सहायता करता है। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रुधिर सामान्यतः एक भ्रमण करने वाला द्रव है जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन वाहक के बाहर रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन को रुधिर सुचारू रूप से सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। फेफड़े में श्वास वायु से प्राप्त ऑक्सीजन के संपर्क से अशुद्ध रुधिर शुद्ध हो जाता है। हृदय रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख अंग है। हृदय से रुधिर वाहिनियां शुद्ध रुधिर लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। हृदय से शुद्ध रुधिर ले जाने वाली नलियों को धमनियां तथा हृदय की ओर अशुद्ध रुधिर ले जाने वाली नलियों को शिराएं कहते हैं।
प्रश्न नंबर 6, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, अर्थात हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। दाईं तरफ ऊपर वाला कक्ष दायां अलिंद तथा निचला कक्ष दायां निलय कहलाता है। उसी तरह बाईं तरफ नीचे वाला कक्ष बायां निलय तथा ऊपर वाला कक्ष बायां अलिंद कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 30 ग्राम, ऑप्शन बी 70 ग्राम, ऑप्शन सी 20 ग्राम, ऑप्शन डी 100 ग्राम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 70 ग्राम। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 8, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलेइक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, ज्वर क्या है? ऑप्शन ए त्वचा की सूजन, ऑप्शन बी पीड़ा, ऑप्शन सी ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन, ऑप्शन डी रक्त कणिकाओं की सूजन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रक्त कणिकाओं की सूजन। रक्त कणिकाओं की सूजन को ज्वर कहते हैं। नंबर 10, जैव कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी संपूर्ण कोशिका। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह अंडाकार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत से श्वसनीय एंजाइम रहते हैं। इनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा एटीपी बनते हैं, जिनमें ऊर्जा रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने इसे खोजा था। यह ऑक्सी श्वसन से संबंधित होता है तथा एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। संक्षेप में माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। प्रश्न नंबर 11, जैव कोशिका में निम्न में से कौन क्या अनुपस्थित होता है? जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी केंद्र, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। जंतु कोशिका में अणहरित रिक्तिका आदि नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका के पास ताराकार सेंट्रोसोम रचना होती है जो कोशिका विभाजन में मदद करती है। अधिकांश जंतु कोशिकाएं में तारक केंद्र होते हैं। पादप कोशिका में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती। नंबर 12, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी हेलोफाइट, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन डी सेल्यूसेंट। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी
हाइड्रोफाइट। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। जल में उगने वाले पौधों को जलोद्भिद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन ए जीवीय घटकों से, ऑप्शन बी अजैव घटकों से, ऑप्शन सी भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन डी इन सभी से। राइट ऑप्शन इज इन सभी से, ऑप्शन डी। पर्यावरण का निर्माण जीवीय घटकों, अजैव घटकों तथा भू आकृतिक घटकों से होता है। प्रश्न नंबर 14, संवहनीय वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम टिश्यू, ऑप्शन बी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा टिश्यू, ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू। संवहनीय पौधे वैस्कुलर प्लांट में पानी जाइलम ऊतक की सहायता से ऊपर चढ़ता है। यह एक जटिल ऊतक है जो जड़, तना और पत्ती में स्थित संवहन पोलों में मौजूद रहती है। यह जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। प्रश्न नंबर 15, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी शाखा, ऑप्शन डी जड़। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पर्ण। पौधों में फूल बनने का उद्दीपन पत्ती पर्ण ग्रहण करती है। पौधे के पुष्प बनने का उद्दीपन प्रकाशग्राही वर्णक फाइटोक्रोम के द्वारा ग्रहण किया जाता है और यह वर्णक पर्ण में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, सहेज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रणाली का कार्य, ऑप्शन बी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन सी प्रणाली का विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली का परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। प्रश्न नंबर 17, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेंडेल का नियम, ऑप्शन बी डीएनए की संरचना, ऑप्शन सी जैव विकास, ऑप्शन डी आनुवांशिकता और विचरण। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी आनुवांशिकता और विचरण। आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन आनुवांशिक कहलाता है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है इसमें वंशागति के नियम, कारकों और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रेगर मेंडेल की मूलभूत उपलब्धियों को आज तक आनुवांशिकी में समाहित कर लिया गया है। प्रश्न नंबर 18, मेंडेल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए कायिक जनन, ऑप्शन बी लैंगिक जनन, ऑप्शन सी अलैंगिक जनन, ऑप्शन डी ये सभी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लैंगिक जनन। मेंडेल का आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 19, भ्रूण किसमें मिलता है? ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी पर्ण, ऑप्शन डी कली। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बीज। भ्रूण बीज में मिलता है। निषेचन के फलस्वरूप यूमनज बनता है जो परिवर्तित होकर भ्रूण बनता है, भ्रूण बनाता है और पुष्प का बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज का बनना व परिवर्तन दोनों क्रियाएं बीजांड में होती हैं। इस तरह भ्रूण बीज में बनता है। नंबर 20,
प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम में। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भाग में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंतिम प्रश्न, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ऑप्शन ए जीन के सम्मिश्रण से, ऑप्शन बी क्रोमोसोम में बदलाव से, ऑप्शन सी जीन के मिश्रण से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम के बदलाव तथा जीन के मिश्रण आदि के माध्यम से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।